Good morning, student. This is Ruby Rathore, your physics teacher. Student, today I am going to continue your same chapter, light reflection and refraction. Student, you have already learnt about the reflection in this chapter and some basic terms about the refraction. आपने reflection के बारे में इस chapter में पूरा पढ़ा हुआ है. आपने refraction के बारे में भी इसमें कुछ terms पढ़े हुए हैं. Like as the definition of refraction, laws of refraction, refraction through the glass slab, and also refractive index. Now in this lecture we will study about the spherical lenses. हम इस lecture में किसके बारे में पढ़ेंगे? Spherical lenses के बारे में पढ़ेंगे. Okay student? So you know very well what is the mirror and how can we made it and how can we make the image from the mirror. हम mirror के बारे में पहले पढ़ चुके हैं. मिरर कैसे बनते हैं हम ये पढ़ चुके हैं. मिरर से इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है हम ये पढ़ चुके हैं. नाउ वी विल स्टडी अबाउट द लेंसेज. हम इसमें क्या पढ़ेंगे? लेंसेज के बारे में पढ़ेंगे. लेंसेज एंड मिरर में क्या डिफरेंस होता है आप इस लेक्चर में ये चीज़ जानेंगे. स्टूडेंट, एज यू नो मिरर इज़ अ पार्ट ऑफ एनी ग्लास स्फीयर. मिरर किसके पार्ट होते हैं? ग्लास स्फीयर के पार्ट होते हैं. सिमिलरली लेंस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ एनी ग्लास स्फीयर. आप ये कह सकते हो कि मिरर एंड लेंसेज आर बोथ ऑफ द पार्ट ऑफ ग्लास स्फीयर. ये दोनों ही किसके पार्ट हैं? ग्लास स्फीयर के पार्ट हैं. बट डिफरेंस इज दिस, टू फॉर्मेशन ऑफ मिरर we can take the hollow glass sphere, but in the formation of lens we have to take the solid glass sphere. okay? आपने मिरर में ये जाना है कि मिरर को हम किससे बनाते हैं? ग्लास स्फीयर से बनाते हैं. दैट स्फीयर वाज हॉलो. वो स्फीयर हमारा कैसा था? हॉलो था. बट लेंसेज बनाने के लिए आपको जो ग्लास स्फीयर लेना है वो कैसा होगा? दैट विल बी सॉलिड. ओके, वो कैसा होगा? सॉलिड होगा. ओके स्टूडेंट, सो लेट्स सी द डेफिनेशन विच शोन इन योर स्क्रीन. स्फेरिकल लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल. स्फेरिकल लेंस क्या होते हैं? ट्रांसपेरेंट मटेरियल होते हैं. बाउंडेड बाय द टू सरफेसेस. जो दो सरफेसेस से बाउंड होते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि इनमें दोनों सरफेसेस लाई करते हैं. मिरर में आपने देखा था कि मिरर में एक सरफेस को हम पॉलिश रखते थे और एक सरफेस को आप रिफ्लेक्टिंग बना देते थे. बट इन द लेंसेज, लेंस में जो लेंस का टुकड़ा है या जो लेंस होते हैं वो आपके कैसे होते हैं? ट्रांसपेरेंट मटेरियल होते हैं. दे हैव द टू स्फेरिकल बाउंडेड सरफेसेस. इनके पास जो सरफेसेस होती हैं वो कैसी होती हैं? स्फेरिकल होती हैं, यानी कि दोनों सतह इसकी गोल होती हैं. A spherical lens is a transparent material bounded by two surfaces, one or both of which are spherical. Okay? आप यहाँ पे डेफिनेशन से समझ पा रहे होंगे कि स्फेरिकल लेंसेज ट्रांसपेरेंट मटेरियल होते हैं. इनमें दो सरफेसेस होते हैं और वो दोनों ही सरफेसेस कैसे होते हैं? स्फेरिकल होते हैं. ओके, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड. नाउ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लेंसेज. लेंसेज के टाइप्स कितने हैं? सो स्टूडेंट, स्फेरिकल लेंसेज आर ऑफ मेन टू टाइप्स. स्फेरिकल लेंसेज को जनरली दो टाइप से बांटा गया है. फर्स्ट टाइप इज कॉन्वेक्स एंड सेकंड टाइप इज कॉनकेव. आपने मिरर में देखा होगा कि कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर. कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में क्या डिफरेंस है? यू ऑलरेडी नो दिस. आप पहले से इस चीज़ को जानते हैं. बट आप यहाँ पर देखेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज बोथ लेंसेज, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव. स्टूडेंट, फर्स्ट यू हैव टू रीड द डेफिनेशन. जस्ट रीड द डेफिनेशन. कॉन्वेक्स लेंस. कॉन्वेक्स लेंस इज थिकर इन द मिडल. कॉन्वेक्स लेंस मिडल में कैसा होता है? थिकर, यानी कि मोटा होता है. किनारियों पे कैसा होता है? पतला होता है. थिनर एट द एजेस. आप देख सकते हो कि कॉन्वेक्स लेंस is thicker in the middle and thinner at the edges. How? Look at this picture. The first one is lens is known as the convex lens. आपको जो फर्स्ट पिक्चर में जो लेंस का स्फेरिकल टुकड़ा नज़र आ रहा है या फिर जो लेंस आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ नोन एज द कॉन्वेक्स. आप देख सकते हैं मिडिल में ये कैसा है? मिडिल में थिकर है, इट मीन्स मोटा है. बट किनारियों पर कैसा है? किनारियों पर जाकर ये पतला हो गया है. दिस इज ए कॉन्वेक्स लेंस. ओके, नाउ convex lens is thicker in the middle
and thinner at the edges. Rays of light parallel to the principal axis after refraction through a convex lens meet at a point, converge on the principal axis. As you know very well, all the light rays parallel to the principal axis after refraction passes through the passes through a special point which is known as the focus. आपने मिरर में ये चीज़ जानी है कि जितनी भी लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं वो सारी लाइट रेज रिफ्लेक्शन के बाद एक स्पेशल पॉइंट पर मिलती हैं या उससे पास होकर जाती हैं. दैट पॉइंट इज नोन एज फोकस. एज सेम हेयर, यहाँ पर भी बिल्कुल कैसा है, सेम है, बस थोड़ा सा प्रोसेस चेंज हो गया है. यानी कि जो प्रोसेस वहाँ पर मिरर में कॉन्केव मिरर शो करता था, लेंसेस में बिल्कुल वही पैटर्न कॉन्वेक्स लेंस शो करेगा, जस्ट अपोजिट. ओके स्टूडेंट, सो लुक इन दिस इमेज. आप यहाँ इस इमेज में देख सकते हो दैट दिस इज अ कॉन्वेक्स लेंस. ये आपका क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है. यू हैव नोटिस द एजेस ऑफ दिस लेंस इज थिनर. कैसी हैं, पतली हैं. बट इन द मिडिल ये कैसा दिख रहा है आपको, चौड़ा दिख रहा है. ओके, नाउ ड्रॉ द प्रिंसिपल एक्सिस. दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस. स्टूडेंट आप देख सकते हो यहाँ पर ये हमारी क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है. प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ये लाइट रेज लाई कर रहे हैं. कहाँ लाई कर रहे हैं, इस लेंस पर लाई कर रहे हैं. जितनी भी लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होते हैं, फॉर एग्जाम्पल दिस अ सिंगल लाइट, ये प्रिंसिपल एक्सिस के जस्ट कैसी है, पैरेलल है. आफ्टर रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर जो मीडियम है वो आपका क्या है, एयर है. बट जो लेंस है वो आपका किसका बना हुआ है, वो आपका बना हुआ है ग्लास का. ओके स्टूडेंट, यहाँ पर एयर मीडियम से लाइट ग्लास मीडियम में एंटर कर रही है तो रिफ्रैक्शन तो होना ही है. रिफ्रैक्शन आपका क्या था, जस्ट रिमाइंडेड, रिफ्रैक्शन इज द प्रॉपर्टी बाय विच light change or deviates from its path on changing its medium. मतलब लाइट जब अपने मीडियम को चेंज करती है तो वो अपने पाथ से या तो हट जाती है या कह सकते हो उसका जो ओरिजिनल पाथ होता है वो चेंज हो जाता है. दिस फिनोमिनॉन इज नोन एज द रिफ्रैक्शन. ओके स्टूडेंट, सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि बाहर का जो मीडियम है, जो लाइट जहाँ से आ रही है, दैट वाज एयर, बट लाइट एंटर किस में कर रही है, ग्लास में. सो यहाँ पर कुछ रिफ्रैक्शन होगा. रिफ्रैक्शन के बाद लाइट अपने पाथ को चेंज करेगी एंड फाइनली इट गोज आउट फ्रॉम अ स्पेशल पॉइंट. जस्ट ड्रॉ इट अगेन. आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दिस इज अ okay student, let's see. This is our principal axis. Okay, this is that light ray which parallel to the principal axis. After refraction is goes out from a point that was known as focus. Okay, similarly if we draw the second line downward to the principal axis, it also goes from the special point is known as the focus. यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है all the light rays which are parallel to the principal axis converges at a point after refraction through the convex lens. Okay student, so here we can say that convex lens is also known as the converging lens. ओके स्टूडेंट, आपको हो सकता है कुछ याद आया हो. इन द मिरर द कॉन्केव मिरर इज नोन एज द कन्वर्जिंग मिरर. ओके स्टूडेंट, बट हेयर द कॉन्वेक्स लेंस इज नोन एज द कन्वर्जिंग लेंस. ओके स्टूडेंट, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड what is the convex lens and what is the property and second name of the convex lens. Okay, now read the concave. अब आप यहाँ पर कॉन्केव लेंस को रीड करने जा रहे हैं. कॉन्केव लेंस क्या होता है स्टूडेंट, डेफिनेशन में क्या लिखा है, लुक दिस. कॉन्केव लेंस इज थिनर इन द मिडल. मिडल में कैसा होता है, थिनर.
आप यहाँ पे देख सकते हो बीच में कैसा है, ये पतला है। एंड थिकर एट द एजेस, और किनारियों पर कैसा है, मोटा है। सो दिस इज द वास्ट डिफरेंस इन द फॉर्मेशन और इन द स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंस, जस्ट अपोजिट। ओके, so student, now rays of light parallel to the principal axis after refraction get diverged and appear come from a point on the principal axis on the same side of the lens। स्टूडेंट आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो लेंसेज हैं ये आपके completely ट्रांसपेरेंट हैं। ट्रांसपेरेंट होने के कारण लाइट बीच में कहीं नहीं रुक सकती है, लाइट दोनों साइड में आर पार हो जाएगी। बट कॉन्वेक्स लेंस में आपने देखा कि लाइट कन्वर्ज हो जाती है दूसरी साइड जाकर एक सिंगल पॉइंट पर, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, फोकस बोल रहे हैं। बट यहाँ पर आप जो कॉनकेव लेंस को सी करने दे जा रहे हैं, लुक दिस फिगर, यहाँ पर आप देख सकते हो दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस। ओके, these are the light rays which are parallel to the principal axis, they appears to meet, ये यहाँ पर एक्चुअली फोकस पर मीट नहीं करेंगी। क्यों? क्योंकि इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि यहाँ पर ये लाइट रेस इस तरह से डाइवर्ज हो जाएंगी, बट दे एपियर टू मीट थ्रू द फोकस, ये हमें सिर्फ फोकस पर मिलती हुई नज़र आएंगी, एक्चुअल में मीट नहीं करेंगी। फोकस कॉनकेव का किधर लाई करेगा, लेफ्ट साइड, और कॉन्वेक्स का फोकस किधर लाई करता है, हमेशा ही राइट साइड। ओके, सो हेयर यू कैन सी दैट ऑल द लाइट रेज विच आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस गेट डाइवर्ज आफ्टर रिफ्रैक्शन। सो कॉनकेव लेंस इज ऑल्सो नोन एज द डाइवर्जिंग लेंस। हम कॉनकेव लेंस का नाम जो है वो क्या ले सकते हैं कि इट इज़ अ डाइवर्जिंग लेंस। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर आप दोनों चीज़ों को नोटिस कर पा रहे होंगे। इन द मिरर, कॉनकेव मिरर इज नोन एज द कन्वर्जिंग मिरर, but here concave lens is known as the diverging lens because all the light rays diverges after the refraction through the concave lens. Okay student, now how is refraction takes place by the spherical lenses, you know very well, but next we will study about the refraction बाय द सम बेसिक रूल्स। जैसे कि आपने इमेज फॉर्मेशन मिरर से बनाते टाइम पर कुछ रूल्स को रीड किया था, सेम एज आप जब इमेज फॉर्मेशन लेंसेज से बनाने जाएंगे, यू हैव अ नीड टू रीड आउट ऑल द रूल्स टू फॉर्मेशन ऑफ इमेज विच हेल्प द फॉर्मेशन ऑफ इमेज। ओके, नेक्स्ट लेट अस रीड। फर्स्ट पॉइंट सेज दैट इन द कॉन्वेक्स लेंस a ray of light parallel to the principal axis. In the convex lens, a ray of light parallel to the principal axis after refraction passes through the focus. Passes through the focus. On the other side of the lens. Lens के other side light refraction के बाद पास हो जाती है, किस में, कॉन्वेक्स लेंस में। इट मीन्स कॉन्वेक्स लेंस पर जो भी लाइट रे लाई करते हैं वो दूसरी साइड में लाई करने वाले फोकस से पास होकर जाते हैं। अब यहाँ पर मैंने दूसरी साइड के फोकस वर्ड को यूज़ किया हुआ है, अभी मैं आपको इस चीज़ को समझाऊंगी। फर्स्ट देखिए आगे लिखा हुआ है, इन ए कॉनकेव लेंस इट एपियर्स टू डाइवर्ज। कॉनकेव लेंस में ये हमें क्या होता है, जस्ट एपियर होता है। इट एपियर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम द फोकस ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस। यहाँ पर जब कॉनकेव लेंस से रिफ्रैक्शन होता है तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि लाइट सेम साइड के फोकस से होकर जा रही है। नाउ लुक द पिक्चर्स, आप यहाँ पे पिक्चर्स को देख सकते हैं। These are the both mirrors, concave, both lens, convex lens and the concave lens. Student, जैसा कि आपने यहाँ पर नोटिस किया है, both lenses have the two spherical surfaces. So this is the first spherical surface and this is the second spherical surface.
ये आपकी दोनों स्फेरिकल सरफेस हैं। अगर मैं इनको हाफ हाफ पार्ट में बांट देती हूँ, हाफ हाफ पार्ट में बांटने का मतलब क्या है, सपोज दैट ये जो कॉन्वेक्स लेंस है इसको हम मिडिल से इस तरह से बीच में से बांटते हैं, देन यू get the two parts. First one is this and second one is this. Okay, student, this part is formed by the other type of sphere and this part is formed next sphere. So student, the focus of this part, इस पार्ट का जो फोकस होगा, आप देख सकते हो कि इसका जो कर्व है वो कुछ इस तरह है कि जिसका सेंटर कहीं इधर आएगा। ओके, जब सेंटर इधर आएगा तो फोकस भी इसका इधर आएगा। ओके स्टूडेंट, सेम एज अगर हम इधर का स्फेरिकल सरफेस बनाते हैं तो इधर की स्फेरिकल सरफेस का जो सेंटर है वो यहाँ पर कहीं आएगा। ओके, जब सेंटर इसका इधर आएगा तो फोकस भी यहाँ पर आएगा। देख सकते हैं आप, इट मीन्स द लेंस, वन लेंस हैव द टू स्फेरिकल सरफेस सेम एज इट हैज़ द टू फोकस एंड टू सेंटर। ओके स्टूडेंट, कि एक लेंस में दो स्फेरिकल सरफेस होते हैं, उसी कारण दो स्फेरिकल सरफेस होने की वजह से इसमें दो फोकस और दो सेंटर होते हैं। बट यहाँ पर हम सेंटर को 2F से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? 2F से। आप यहाँ पे देख सकते हैं 2F1, दिस इज कॉल्ड द सेंटर, 2F1 एंड F1। ओके, फिर F2 एंड 2F2, दिस इज द सेकेंड सेंटर। लेंसेज में, मिरर में आपका एक सेंटर और एक ही फोकस होता है, बट लेंसेज में आपके दो सेंटर और दो फोकस होते हैं। यहाँ पर हम सेंटर को C से रिप्रेजेंट ना करके 2F से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके स्टूडेंट, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस से जब भी कोई लाइट रे पास होती है, सो इट गेट कन्वर्ज थ्रू द फोकस लाई ऑन द अदर साइड। ये दूसरी साइड में पड़ने वाले फोकस से पास होकर चली जाती है। बट इन द कॉनकेव लेंस में जब आप देखते हैं तो इस पर जो पैरेलल लाइट रे लाई करती है वो पहले फोकस से पास होती हुई नज़र आती है, बट एक्चुअल में पास नहीं होती। लुक एट दिस इज द लाइट रे विच गेट डाइवर्ज। यहाँ पर ये कैसी हो जाएगी? डाइवर्ज हो जाएगी। बट इट एपियर्स टू मीट थ्रू द फर्स्ट फोकस, ये फर्स्ट फोकस से मिलती हुई नज़र आएगी। यहाँ पर आप इसे सॉलिड लाइन से शो नहीं करेंगे, इस PDF में थोड़ा सा गलत है ये, आप इसे डॉटेड लाइन से शो करेंगे, क्योंकि जब लाइट रेज हमारी एक्चुअल मीट नहीं होती, उन्हें सिर्फ हम या तो ज़बरदस्ती मिलाते हैं या फिर उन्हें ये ऑब्जर्व कर लेते हैं कि ये यहाँ पर मिल सकती हैं। दे ऑलवेज बी ड्रॉन बाय द डॉटेड लाइन। ओके स्टूडेंट, सो दे अपीयर्स टू मीट थ्रू द फर्स्ट फोकस, ये आपका फर्स्ट फोकस है, एंड गेट डाइवर्जेस, और ये क्या हो जाएगी? डाइवर्ज। दिस इज द फर्स्ट रूल कि कॉन्वेक्स लेंस में लाइट रे सेकंड फोकस से होकर जाती है, इट मीन्स दूसरी साइड पड़ने वाले फोकस से होकर जाती है। और कॉनकेव लेंस में जो लाइट रे होती है ये फर्स्ट फोकस से डाइवर्ज होती हुई नज़र आती है या फिर फर्स्ट फोकस पर मिलती हुई नज़र आती है। ओके, नाउ कम टू द सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट इज से दिस, इन द कॉन्वेक्स लेंस a ray of light passes through the focus after refraction goes parallel to the principal axis। यहाँ पर ये जो रूल है आपका, आपने इसको पहले भी रीड किया हुआ है, मैंने आपको पहले से बताया हुआ है कि जो भी लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती हैं वो आफ्टर रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन फोकस से होकर जाती हैं। सेम एज जस्ट अपोजिट इट, जो लाइट रेज फोकस पर लाई करती हैं वो आफ्टर रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती हैं। ओके, लुक इन दिस इमेज, आप यहाँ पर दोनों इमेज को सी कर सकते हैं। दिस इज़ अवर कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस में ये जो लाइट रे है वो प्रिंसिपल फोकस के थ्रू आ रही है। प्रिंसिपल फोकस से आने वाली लाइट रे आफ्टर रिफ्रैक्शन कैसी हो जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कैसी हो गई? इसके पैरेलल हो गई, जस्ट अपोजिट हुआ है। आपने पहले रीड किया था कि प्रिंसिपल एक्सिस से जो लाइट पैरेलल आती है वो आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से होकर जाती है, बट
यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो लाइट रे फोकस से होकर आ रही है वो आफ्टर रिफ्रैक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जा रही है। ओके, नेक्स्ट फिगर इज से दैट, यहाँ पर आप देख सकते हो कॉनकेव में आपने देखा है कि दिस इज द लाइट रे विच एपियर्स टू मीट थ्रू द फोकस। यहाँ पर ये जो लाइट रे आ रही है यानी कि इंसिडेंट लाइट रे इज एपियर्स टू मीट टू द फोकस, वो बिल्कुल किसकी पोजीशन पे है या फिर किसकी लाइन पर लाई कर रही है, फोकस वाली लाइन पर लाई कर रही है। सो फोकस से या फोकस की ओर आने वाली लाइट कैसी हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। इट मीन्स ये कुछ इस तरह से आएगी, यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा और रिफ्रैक्शन के बाद इस तरह से चली जाएगी, यानी कि आफ्टर रिफ्रैक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के कैसी हो गई, पैरेलल हो गई। ओके, दिस इज द second point. Now come to the third point. Third point says this: in convex lens and concave lens, a ray of light passes through the optical center, goes without any deviation. Student, optical center क्या होता है? Just remind the mirror. मिरर को याद कीजिए। मिरर में आपने पोल को रीड किया था। Pole is a point on the reflecting surface of any mirror which divides the mirror into two equal half. It means pole reflecting surface किसकी, मिरर की। पोल मिरर की रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर वह पॉइंट होता है जो मिरर को दो भागों में काटता है। जस्ट ड्रॉ द मिरर। अगर मैं यहाँ पे कॉनकेव मिरर को ड्रॉ करती हूँ तो कॉनकेव मिरर में आप देख सकते हो कि ये आपका कॉनकेव मिरर है। ओके, यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस अगर ड्रॉ करते हैं तो दिस इज़ द पोल, यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, आपका पोल बन जाएगा। जस्ट ड्रॉ इट अगेन। ये आपका कॉनकेव लेंस मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। तो प्रिंसिपल एक्सिस मिरर को जहाँ काटती है उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। पोल मिरर को बराबर दो भागों में काटता है। ओके, सेम एज इन द लेंसेज में भी बिल्कुल सेम होता है। ऑप्टिकल सेंटर इज रिप्रेजेंटेड बाय ओ। आप यहाँ पे ये पॉइंट देख सकते हैं ओ ये वो पॉइंट है जो लेंस को इक्वल 4 पार्ट्स में डिवाइड करता है। 4 पार्ट्स क्यों बोले, क्योंकि इसमें 2 स्फेरिकल सरफेसेस हैं। जब हम इसको बीच में से आधा काटेंगे और फिर यानी कि आप ऊपर से इसको आधा कीजिए और बीच से आधा कीजिए, आपको 4 पार्ट इसकी ऑब्टेंड होगी। जस्ट ड्रॉ इट अगेन। अगर मैं आपको इसको बड़े साइज में करके बनाऊं तो आप यहाँ पर देख सकते हो, दिस इज अवर कॉन्वेक्स लेंस। ओके, कॉन्वेक्स लेंस में इसको मिडिल पार्ट से अगर आप ड्रॉ करते हैं देन दिस इज द मिडिल हाफ। ओके, ये आपकी फर्स्ट सरफेस है, ये आपकी सेकंड सरफेस है और आप यहाँ से इसको काट दीजिए। दिस इज द फर्स्ट पार्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। ओके, सो स्टूडेंट, यहाँ पर जो आपको ये क्रॉस पॉइंट नज़र आ रहा है, ये वाला, ओके, इस क्रॉस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम ऑप्टिकल सेंटर। ओके, यहाँ पर ये ऑप्टिकल सेंटर क्या है, ये ऑप्टिकल सेंटर वो पॉइंट है जो लेंस को बराबर 4 भागों में काटता है। ओके स्टूडेंट, सो अगर कोई लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होकर जाती है देन इट नाइदर कन्वर्ज नॉर डाइवर्ज। ओके, इट मीन्स जैसे जाती है बिल्कुल उसी पाथ पर वैसे ही निकल जाती है। आप यहाँ दोनों इमेजेस में देख सकते हो, कॉनकेव से भी ऑप्टिकल सेंटर से जैसे लाइट रे गई है बिल्कुल उसी पाथ पर विदाउट एनी डेविएशन पास हो गई है। कॉन्वेक्स लेंस में भी लाइट रे जो ऑप्टिकल सेंटर से गई है विदाउट एनी डेविएशन पास होकर गई है। ओके, दिस इज द थर्ड रूल। नाउ next topic will be image formed by convex lens. This topic we will study in our next lecture. Okay student, I hope आज इस लेक्चर में आपको जो भी पढ़ाया गया है वो आपने अच्छे से समझा है। अगर आपको कोई डाउट हो you can ask me. Okay.